वेलकम टू द टुडेज ट्यूटोरियल। आज हम सीखने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर। राइट। किस तरीके से हम एंट्रीज पास करेंगे? दो मेथड से। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड अनदर वन इज मॉडर्न अप्रोच। राइट। ट्रेडिशनल अप्रोच का ही दूसरा नाम क्या है भाई? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। एंड एक अप्रोच है मॉडर्न अप्रोच। इन दोनों अप्रोचेस से हम किस तरीके से एंट्रीज पास करते हैं, मतलब कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है। राइट। ये हम इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, जिसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ अकाउंट का मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ अपनी प्रीवियस क्लासेस में, जिसमें रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट को विद एग्जांपल्स, डेफिनेशंस के साथ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें मैं गोल्डन रूल्स बताऊंगी। अगर आपको रियल अकाउंट पता होगा, इन शॉर्ट में रियल अकाउंट में मेरे क्या आते थे? असेट्स, टैंजिबल, इंटैंजिबल असेट्स। पर्सनल अकाउंट में आपको क्लिक हो जाने चाहिए आपके दिमाग में कि क्या है पर्सनल अकाउंट में, क्या इंडिविजुअल्स, रिप्रेजेंटेटिव एंड आर्टिफिशियल पर्सन। नॉमिनल अकाउंट मेरा क्या, जिसमें मेरे इनकम एंड गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं। राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। इन एंड आउट का चक्कर है बॉस। तो डेबिट क्या करेंगे? सपोज करो बिजनेस में हम खरीद के ला रहे हैं, क्या इजी ले लेते हैं, फर्नीचर। तो जब भी कोई चीज क्या, कोई असेट हमारे बिजनेस में एंटर कर रहा है, परचेज के कर रहे हैं, तो हम हमेशा उसे डेबिट करेंगे। अब भाई हर एक की एक्सपायरी डेट होती है, ह्यूमन बींग्स की भी है, तो फर्नीचर की भी एक्सपायरी डेट होगी, ऑफ कोर्स होगी। तो जैसे ही इसकी 7 ईयर्स, या मान लेते हैं चलो ये 10 साल के लिए चला, तो जैसे ही हमें इसको स्क्रैप हो गया, कबाड़ हो गया, तो हम इसको सेल करेंगे, तो क्या होगी इसकी? जब ये जाएगा हमारा बिजनेस छोड़कर, भाई चला जाएगा ये भी एक दिन, तो हम इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। आएगा कोई भी एसेट तो डेबिट होगा, सिंपल सी बात है। जब ये जाएगा, एक्सपायरी हो जाएगी इसकी, तो हम इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। ये केवल फर्नीचर पे ही बॉस नहीं लगता, ये हर तरह के एसेट्स पे। फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, इक्विपमेंट हो गए, कैश हो गए, डेटर्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल, बहुत सारे हैं। आप आगे वाली क्लासेस में सारे डिटेल में इनके नाम सीखेंगे। फिलहाल अभी आप समझो, जब भी कोई एसेट्स हमारे बिजनेस में आएगा डेबिट होगा, जाएगा तो क्रेडिट होगा। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीवर एंड गिवर का रोल क्या है भाई? डेबिट द रिसीवर, रिसीविंग पार्टी, जिसके जेब में पैसे जा रहे हैं, सिंपल एज दैट। जिसकी जेब में पैसे जा रहे हैं वो तो डेबिट होता है बॉस, एंड जिसकी जेब से पैसे निकल रहे हैं वो क्रेडिट होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सपोज करो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को 10,000 रुपीज दिए, तो ए लिमिटेड यहाँ पे पेइंग पार्टी है, उसकी जेब से पैसा जा रहा है, तो उसका अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। एंट्री कैसे होंगी, जर्नल कैसे बनेगा, वो हम आगे क्लासेस में फर्दर बहुत डिटेल में सीखेंगे। अभी जब तक ये नहीं पता होगा कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, तो आगे का बहुत डिफिकल्ट होगा। तो सबसे पहले फोकस करो कि हम डेबिट क्रेडिट में कभी गड़बड़ ना करें। तो पर्सनल अकाउंट में क्या बता रही हूं मैं? पेइंग पार्टी है, जिसकी जेब से पैसा जा रहा है, उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। एंड जिसको रिसीव हो रहा है पैसा, बी लिमिटेड को रिसीव हो रहा है हमारे एग्जाम्पल में, तो उसको हम डेबिट करेंगे। राइट। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। राइट। जितने भी बिजनेस के खर्चे हैं वो, या लॉसेस हैं, खर्चे फॉर माई सैलरी, वर्कर्स काम करते हैं, सैलरी खर्चा होता है। वेजेस, फैक्ट्री में जो काम करते हैं उनको वेजेस पे होती है। टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो भी खर्चे हैं वो हमेशा डेबिट। लॉसेस हमेशा तो नहीं है प्रॉफिट ही हो, तो जो भी लॉसेस होगा वो भी क्या होगा? हमारा डेबिट होगा। क्रेडिट, जितनी भी तरह की इनकम्स हैं, इनकम किस तरह की? सेल करने की इनकम, कमीशन रिसीव करने की इनकम, इंटरेस्ट, डिविडेंड, बहुत तरह की इनकम होती है।
बहुत तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं बहुत। तो जितने भी इनकम या गेन्स होंगे उन्हें हम हमेशा क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में हमने क्या सीखा, तीनों अकाउंट्स के बारे में और इनके कैसे कैसे रूल्स अप्लाई होते हैं। इसको आप 2-3 बार मगब समझ के लर्न करेंगे। एक तो होता है हम लर्न कर ले बस, हाँ ठीक है। एक हम जब समझ के लर्न करते हैं ना तो वो रिटेन रहता है लाइफ टाइम, ठीक है। तो आप 1-2 बार इसे समझ के करेंगे तो डेफिनेटली रिटेन होने वाला है। रियल नॉमिनल पर्सन, फर्स्ट रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंड थर्ड में डेबिट एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। ओके भाई, ये कुछ शॉर्ट नोट दे रखा है ट्रेडिशनल अप्रोच का। ट्रेडिशनल अप्रोच क्लासिफाई द अकाउंट्स व्हाइल मॉडर्न अप्रोच यूजेस द अकाउंटिंग इक्वेशन। मॉडर्न अप्रोच में हम क्या यूज करते हैं भाई, अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज करते हैं। आगे हम सीखने वाले हैं क्या है भाई अकाउंटिंग इक्वेशन। फर्दर अंडर द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑल द लेजर्स अकाउंट। लेजर्स अकाउंट क्या होते हैं, पहली बात तो ये समझ लो अकाउंट क्या होते हैं। हर बिजनेस के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। कैश का ट्रांजैक्शंस होता है, मशीनरी सेल परचेज का होती है, इस तरीके से लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो क्या होता है, लेजर्स क्या होते हैं, हर एक को ग्रुपिंग, जैसे कैश का ट्रांजैक्शन होगा कैश वाले अकाउंट लेजर में जाएगा, मशीनरी का होगा मशीनरी में जाएगा, सारे फर्नीचर का होगा फर्नीचर, ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स बनते हैं। तो जब बहुत सारे अकाउंट्स को हम मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं, राइट। सारे अकाउंट्स को जब हम करते, पहले के जमाने में होता था बहुत मोटी बुक बनती थी, हर एक पेज में एक एक का अकाउंट होता था, रेड कलर की बुक होती थी वो, ठीक है, खाते बुक कहते थे जैसे हम। तो उसमें हम लेजर्स होते थे। आजकल तो टैली एंड सॉफ्टवेयर आ चुके हैं तो वो चीजें अब नहीं होती हैं, तो बट बेसिक्स तो वही रहेंगे ना। तो सारे अकाउंट्स जहां पे हम बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं, राइट। तो मॉडर्न अप्रोच में क्या होगा, हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू हम करेंगे। अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू कैसे है हमारी एंट्रीज, वो हम आगे सीखेंगे। मॉडर्न अप्रोच टू अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग इक्वेशंस है। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, राइट। कैसे है, ये रूल्स है, ये आपको याद रखने वाली चीज है। ये स्लाइड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये 4 चीजें अगर आपने सीख ली ना लाइफ में, चाहे आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो या आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स दे रहे हो, चाहे आप CA CS CMA जो भी कर रहे हो, आपने एंट्रीज अगर इसके थ्रू करी ना, लाइफ में कभी भी जर्नल एंट्री आपकी गलत नहीं होगी। सीखने दोनों है, आपको आने दोनों चाहिए, बट फोकस आपका एंट्रीज जब भी लाइफ टाइम आप पास करोगे मॉडर्न अप्रोच के थ्रू करना, राइट। कभी भी गलती नहीं होगी। तो इसमें कैसे होते हैं, 4 चीजों को, असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस, पूरी हमारी अकाउंट्स है ना इन 4 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस, इन चारों चीजों को जिसने समझ लिया ना, उसकी कभी भी कोई जर्नल एंट्री ना ही ट्रेडिंग P&L ना ही बैलेंस शीट कभी भी गलत नहीं बनेगी। तो पहले समझते हैं असेट्स अकाउंट। डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। असेट्स हमारे बढ़ते हैं तो जब हमारे इंक्रीज होंगे तो उसे डेबिट करेंगे, डिक्रीज होंगे तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैश सेल्स हो रही है तो कैश मेरे पास आ रहा है, तो कैश आ रहा है तो कैश मेरा क्या है, असेट है। और सेल्स मेरी पहले कैश लेते हैं अपन, कैश मेरा इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करूंगी, राइट। परचेज कर रही हूं कैश में तो कैश मेरा जा रहा है तो क्या हो, क्रेडिट द डिक्रीज। समझ गए। असेट अकाउंट अगर जब भी हमारे असेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, घटते हैं तो क्रेडिट होते हैं। लायबिलिटीज अकाउंट, लायबिलिटीज हमारी जब भी बढ़ती हैं इंक्रीज होती हैं, जब भी घटती हैं डिक्रीज होती हैं। फर्स्ट टाइम थोड़ा अजीब सा लगेगा बट मैं बताऊंगी फंडा कैसे याद रहेगा आपको। इनकम्स हमारी जब भी बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती हैं, कम होती हैं तो डेबिट होती हैं। एक्सपेंसेस मेरे जब भी बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं,
एंड कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। तो आपको लर्न कैसे करना है, दो ही चीजें लर्न करनी है आपको। आप असेट्स और एक्सपेंसेस को एक साथ है और लायबिलिटीज और इनकम को एक साथ करो। ये दोनों जुड़े हुए हैं और ये दोनों जुड़े हुए हैं। दोनों में असेट्स या मेरे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं और कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। लायबिलिटीज और इनकम्स मेरी बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती हैं, डिक्रीज होती हैं तो डेबिट होती हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं कि आगे की क्लासेस में प्रैक्टिस क्वेश्चंस में नंबर 1 एग्जांपल, परचेज फर्नीचर फॉर 10,000 इन कैश। राइट, तो इसमें मैं क्या करने वाली हूं, किस तरीके से मैं एंट्रीज पास करने वाली हूं। सबसे पहले परचेज फर्नीचर फॉर कैश में मुझे ये पता लगाना है कि मेरे कौन से दो अकाउंट आ रहे हैं। एक तो मेरा क्या आ रहा है फर्नीचर, आप जब भी जर्नल करेंगे तब, और एक दिख रहा है मुझे कैश। ये दो अकाउंट तो दिख रहे हैं, एक फर्नीचर दिख रहा है, एक कैश दिख रहा है। तो पहले मैं आपको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग ट्रेडिशनल अप्रोच से एंट्रीज करना बता रही हूँ। अकाउंट्स इन्वॉल्व फर्नीचर एंड कैश अकाउंट। तो रूल्स अप्लाइड क्या होगा, फर्नीचर मेरा क्या है, रियल अकाउंट है, तो इसमें कौन सा बढ़ेगा, ये मेरा आ रहा है मेरे बिजनेस में तो डेबिट हो जाएगा। तो फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय कितना, 10,000। और कैश अकाउंट मेरा क्या है, रियल अकाउंट, जा रही है। अरे भाई फर्नीचर मेरी आ रही है तो मुझे कैश पे भी तो करना पड़ रहा है, तो रियल अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट गोज आउट। तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सेकंड में देखते हैं, पेड 25,000 टू एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। सबसे पहले आपको क्लासिफाई करना है भाई क्वेश्चन में से क्या चीज आ रही है। एक तो मुझे मेरा कैश अकाउंट दिख रहा है मुझे, और एक मुझे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड लग रही है। कैश अकाउंट मेरा क्या है, कैश अकाउंट मेरा क्या है, रियल अकाउंट, एंड एबीसी प्राइवेट लिमिटेड मेरा क्या है, पर्सनल अकाउंट। राइट, तो पर्सनल अकाउंट, अब ये नहीं है कि मैम अलग अलग रूल रख रहे हैं, अरे भाई ये भी तो अलग अलग है ना। कैश मेरा रियल अकाउंट लगेगा इसमें, तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में मेरा कौन सा रूल लगेगा, पर्सनल अकाउंट। तो एबीसी लिमिटेड को मैं पैसे क्या है मिल रहे हैं तो डेबिट द रिसीवर करते हैं, तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड विल बी डेबिटेड बाय 25,000। कैश अकाउंट मेरा क्या है, रियल अकाउंट, कैश मेरा जा रहा है, व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 25,000। राइट, पेड 18,000 फॉर द बैंक फॉर रेंट। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बैंक आ रहा है और एक रेंट आ रहा है मेरा। बैंक मेरा क्या है, रियल अकाउंट, एंड रेंट मेरा क्या है, नॉमिनल। क्यों भाई नॉमिनल, क्योंकि ये खर्चा है, और बैंक अकाउंट मेरा क्या है, असेट है। देखो भाई, जब भी आप ट्रेडिशनल रूल्स, गोल्डन रूल से आप अकाउंटिंग करो ना, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल क्या है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट आपका जब तक क्लियर नहीं होगा आप एंट्रीज नहीं कर पाओगे। बाकी तो बहुत इजी है फिर चीजें, आपने पहचान लिया, जैसे बैंक को पहचान लिया, रियल अकाउंट है, रेंट मेरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट। फिर भाई ठीक है, रेंट अकाउंट मेरा नॉमिनल है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, मैं पे कर रही हूं कितने, 18,000 खर्चा है मेरा, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट मेरा क्रेडिट हो जाएगा बाय 18,000 से। गुड्स सोल्ड ऑन कैश कितने के, 5,000 के, तो गुड्स मेरे क्या है, इनकम, सेल्स, जिसको हम इनकम सेल्स कहेंगे, और कैश मेरा क्या है, रियल अकाउंट। तो सेल्स है मेरा नॉमिनल अकाउंट, सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 5,000, एंड कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, डेबिट, कैश जा रहा है बिजनेस से, सॉरी कैश आ रहा है बिजनेस में, सेल्स हो रही है ना, 5,000 पैसे आ रहे हैं तो वो डेबिट हो जाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग से। मैं इसीलिए फोकस कर रही हूं मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग में, ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा, और इससे चांसेस बहुत गलत होते हैं आपकी एंट्रीज को गलत होने। राइट, तो मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग से अब हम किससे पढ़ रहे हैं, मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग से। तो रिसीव्ड कैश 3,000 एज रेंट फ्रॉम रियल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो रियल प्राइवेट लिमिटेड मेरे क्या है, असेट्स है, और कैश भी मेरा क्या है, असेट है। कैश रियल प्राइवेट अकाउंट से मुझे क्या आ रहा है, पैसे मिल रहे हैं, तो ये मेरे कम हो जाएंगे ना, और कैश आ रहा है तो कैश बढ़ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट। सो
real private account will be credited by 3000 and cash account will be debited by 3000. Depreciation charged for 10,000 on furniture. Depreciation मेरा क्या एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट, और फर्नीचर भी असेट है, असेट मेरा बढ़ रहा है तो असेट्स डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, मशीन फर्नीचर पे कम हो रहा है. डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब भी हम अपने असेट्स को यूज करते हैं तो कुछ पार्ट हम वेयर एंड टेयर में लूज होता है, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. तो उससे हमारे असेट की वैल्यू कम होती है. तो डेप्रिसिएशन की वजह से मेरी असेट की वैल्यू कम हो रही है, तो असेट्स कम हो रहे हैं तो क्रेडिट. तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. ऑलराइट.